तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपका नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है यूज़ ऑफ नीड विद टू। कि हम यूज़ ऑफ नीड का साथ में टू का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस इजीली कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी ज़रूर जाकर देखिएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसको शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ नीड विद टू। तो फ्रेंड्स, पहले वीडियो शुरू करने से पहले नीड विद टू का मतलब समझ लीजिए, मीनिंग क्या होता है इसका। तो यूज़ ऑफ नीड विद टू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, मतलब कि जिसकी आपको समझ आ गया हो, कोई भी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है उसके लिए आप यूज़ ऑफ नीड को यूज़ करेंगे टू के साथ में। ठीक है, जो मैंने आपके लिए 4 सेंटेंसेस बनाए हैं उनको पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले जैसे पता ही है कि एक पैटर्न होता है हर चीज़ का, जिसको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं इजीली। अगर वो पैटर्न हम नहीं फॉलो करते तो हमारे सेंटेंस सारे ही गलत हो जाते हैं। तो जो इसका पैटर्न है वो है सब्जेक्ट, नीड, टू, इसका पैटर्न है, इसको फॉलो करके हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई नीड टू चेक माई लैपटॉप। इसमें इसका मतलब ये है कि मुझे अपने लैपटॉप चेक करने की ज़रूरत है। क्लियर, ये आपका पहला सेंटेंस है। अब सेकंड, यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी, कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब लास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, राम टू फाइंड अ वैल्यूएबल जॉब। ठीक है, राम को वैल्यूएबल जॉब एक अच्छी कीमत होती है जॉब की, ऐसी जॉब की उसको ज़रूरत है। तो इससे आने का अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि आपकी जो क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट में लगाते हैं हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट डू डज नॉट नीड टू वर्क का नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न फॉलो करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। इस पैटर्न को जैसा आप देख रहे हैं जिसमें डू डज है, तो डू डज हम लोग नेगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं अपने पैटर्न में, तो डू डज आता है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट में बना रहे हो तो डू डज आएगा, अगर आप पास्ट में बना रहे हो तो डिड आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पर जब भी आप सेंटेंसेस बना रहे हो नेगेटिव में तो डू डज आएगा, यार मतलब ज़रूरी है। फर्स्ट, आई डू नॉट नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन, कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। सेकंड, शी डज नॉट नीड टू स्टे हियर, कि उसको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गई। दे डू नॉट नीड टू बाय कंप्यूटर्स, कि उनको कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ एंड लास्ट, शाम डज नॉट नीड टू प्ले क्रिकेट, की शाम को क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैंने अपनी टू टाइप्स खत्म करा दी है, टू टाइप्स रहती है इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो इसमें आपको यूज़ करके मतलब सेंटेंस फॉर्म करना है या फिर आपको सपोज आता है तो उससे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न आपका रहेगा डू डज सब्जेक्ट नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। फर्स्ट, डज ही नीड टू आस्क फॉर ट्रिप, या उसको ट्रिप के बारे में पूछने की ज़रूरत थी। सेकंड, डू दे नीड टू पे द सेल फोन, क्या उनको सेल फोन खरीद करने की ज़रूरत थी। थर्ड, डज दे नीड टू बाय मेडिसिन, क्या उनको मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत थी। फोर्थ एंड लास्ट, डू यू नीड टू हैव एक्स्ट्रा वर्क, क्या तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत थी। इसमें फ्रेंड्स जैसे कभी पता लगे सेंटेंस क्या कुछ हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क अपने 4 से 4 सेंटेंसेस में लगाए हैं, तो आपको भी ये चीज़ लगानी है तो आपके सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अब हमारी जो लास्ट साइड उनको शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ये आपको इसके नाम से कंफर्म होना है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन एंड नेगेटिव मतलब डू डज। ठीक है, तो आप नेगेटिव को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का मिक्सचर है इसमें, जिसमें क्वेश्चन आप लगाएंगे नॉट को यूज़ करके। हमेशा याद रखिएगा, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे यूज़ होएगा। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो पैटर्न है वो जान लीजिए। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पैटर्न है डू डज सब्जेक्ट नॉट नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। नॉट जैसे मैंने अभी आपको बताया थर्ड नंबर पे आएगा डू डज, जैसे आपको सुनना है कि डू आएगा आई वी यू, के साथ में डज आएगा ही